अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको नहीं पता होगा कि डोपामिन का मतलब क्या होता है। आपको नहीं पता होगा कि डोपामिन फास्टिंग किसे कहते हैं, डोपामिन डिटॉक्स किसे कहते हैं। तो आप इस वीडियो में आपको मैं अच्छी तरह समझाऊंगा व्हाट इज़ डोपामिन, डोपामिन का क्या यूजेज है और डोपामिन फास्ट कैसे करें, डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें अपनी बॉडी में। तो पहले समझ लेते हैं कि डोपामिन एक्चुअली है क्या। डोपामिन बेसिकली आपकी बॉडी में एक हार्मोन है जब जो रिलीज़ होता है जब आपको कोई डिफ़िकल्ट टास्क करना है या फिर आपको कोई ऐसा टास्क करना है, कुछ करना है जो आप करना चाहते हो, तो फिर बॉडी में डोपामिन रिलीज़ होता है उस चीज़ को पाने के लिए और उससे आपको फिर सेटिस्फेक्शन होती है और आपको खुशी होती है। जैसे कि आपको खाना खाना है या फिर आपको कुछ खरीदना है या फिर आपको कहीं जाना है, तो डोपामिन की वजह से आपको वो मोटिवेशन मिलती है कि ये रिवॉर्ड मुझे मिलेगा तो मैं काम करता हूँ। तो हमें डोपामिन को अगर और अच्छे से समझना है तो हमें एक्चुअली पास्ट में जाना पड़ेगा, एंशिएंट टाइम्स में। मैं एंशिएंट टाइम्स की वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एंशिएंट टाइम्स बहुत 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 पहले जाना पड़ेगा जब इंसान जंगलों में जीते थे, कोई सिविलाइजेशन नहीं थी, हम सब जंगलों में हंटर गैदरर्स थे। जब डोपामिन का ये यूज़ था, मान लो कि किसी इंसान को कोई फल दिखता है पेड़ पे, तो डोपामिन उसकी बॉडी में रिलीज होता था कि ये मुझे चाहिए और डोपामिन की वजह से उसको वो मोटिवेशन मिलती थी कि मैं किसी तरह रास्ता ढूंढूं पेड़ पे चढ़ने का, कौन सी टहनी पकड़ूं, कौन सा कहाँ जाऊं और फिर उस फ्रूट को पाऊं, वो रिवॉर्ड है एक फ्रूट। ऐसे ही जैसे कि कोई हमें हंट करना है, कोई एनिमल को हमें खाना डालना है पेट में, तो हमें कोई डियर दिखता था, कोई कोई भी जानवर दिखता था, तो डोपामिन रिलीज होता था और वो हमें हेल्प करता था उसको शिकार करने में ताकि हम अपने पेट में खाना डाल सकें। तो डोपामिन बेसिकली ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए बहुत काम आया है हमेशा से, और लेकिन सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम नहीं आया, रिप्रोडक्शन में भी बहुत काम आया है। अगर पुराने ज़माने में जब किसी व्यक्ति को, जब किसी इंसान को एक सुंदर लड़की दिखती थी तो उससे डोपामिन रिलीज़ होता था कि मुझे इसके साथ संबंध बनाना है, इसके साथ परिवार बनाना है, तो फिर उसकी वजह से रिप्रोडक्शन में भी काम आया डोपामिन। लेकिन इसमें एक कैच है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा नहीं होती थी, गैप्स में होती थी। उस टाइम बहुत धीरे धीरे आपको कोई कोई आपने कोई शिकार करा तो फिर आपको अगला शिकार बहुत दिनों बाद मिलता था। तो ये सब चीज़ें इतनी जल्दी होती नहीं थी, बहुत टाइम गैप्स में होती थी, बहुत टाइम होता था बीच में जब कोई नई चीज़ होए जिसमें डोपामिन दोबारा रिलीज़ हो बॉडी में। ज़्यादातर ह्यूमंस हमेशा हार्श इन्वायरमेंट में रहे हैं, जंगलों में, रेगिस्तानों में, मतलब जहाँ पे बहुत ही लिविंग कंडीशन बहुत ही मुश्किल होती थी। तो फिर ये डोपामिन रिलीज़ होना बॉडी में बहुत कम होता था, बहुत महीनों महीनों में, हफ्तों हफ्तों में बार कभी होता था। तो क्योंकि हम हज़ारों सालों से ऐसे जिए हैं तो हमारे ब्रेन्स ऐसे ही डेवलप हुए। तो अब आ जाते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में क्या हुआ है, मॉडर्न एरा में क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी बन गई है। टेक्नोलॉजी की वजह से ये डोपामिन रिलीज़ होना बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है। पुराने ज़माने में जो डोपामिन आपको प्रोडक्टिव टास्क करने में हेल्प करता था, वही डोपामिन आज हाईजैक हो चुका है मॉडर्न एरा में। आपके ब्रेन्स को हाईजैक कर लिया गया। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, बिग कॉरपोरेशंस हैं, उनने बहुत रिसर्च करी है डोपामिन में। आज से नहीं, बहुत ही सालों से करते आए हैं, दशकों से करते आए हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके प्रोडक्ट पे एडिक्ट हो जाओ। इसलिए वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं और आपको ऐसी चीज़ों से एडिक्ट करते हैं जिसमें आपका सबसे ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फूड कंपनीज़ है, फूड कंपनीज़ ने पाया कि हम शुगर जो है वो इंसानों में बहुत तेज़ डोपामिन रिलीज़ करता है, शुगर बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती है। तो फूड कंपनीज़ ने ज़्यादातर खानों में शुगर डालना यूज़ कर दी और अपने प्रोडक्ट्स में शुगर डालना यूज़ कर दी और उन्हीं को बेचने लगे। हर चीज़ में शुगर डालने लग गए हैं क्योंकि शुगर जो है वो बहुत एडिक्टिव होती है। तो ये एक एग्जांपल है फूड कंपनीज़ का। आप अब एग्जांपल ले लो वीडियो गेम्स का। वीडियो गेम्स कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने वीडियो गेम्स में छोटे छोटे रिवॉर्ड्स डालती हैं कि आपको ये स्किन पहनने को मिलेगी, आपको ये अचीवमेंट अनलॉक हुई है, आपको लेवल बढ़ गया है। उससे आपको छोटी छोटी मात्रा में डोपामिन रिलीज़ होता है और आपको गेम खेलते हुए बहुत अच्छा लगता है। आप घंटों घंटों तक गेम खेल सकते हो। जब आप वीडियो गेम्स खेल रहे होते हो, आपको कॉन्शियसली तो पता है कि ये आर्टिफिशियल चीज़ है, ये रियल लाइफ में नहीं हो रहा है, लेकिन आपका एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, आपका जो एंशिएंट ब्रेन है उसको नहीं पता कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो, तो उसके लिए आप रियल लाइफ में ये सब अचीवमेंट्स कर रहे हो, तो वो डोपामिन रिलीज़ करता है। ऐसे ही एग्जांपल ले लो सोशल मीडिया ऐप्स का। सोशल मीडिया कंपनीज़ ने पाया कि वो जितना ज़्यादा आपको
दूसरों से कनेक्ट करें, या फिर आपको ऐसे ऐसे वीडियोस दिखाएं जो 10 सेकंड में डोपामिन रिलीज़ करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो एकदम से बिना किसी एफर्ट के आपको नेक्स्ट वीडियो आ जाए स्क्रॉल करते ही, उसमें और डोपामिन रिलीज़ हो। ऐसे आप स्क्रॉल करते जाइए। जितना देर आप उनका प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे, जितनी देर आप उनके प्रोडक्ट, उनकी ऐप्स पे, उनकी कंपनीज़ पे, वेबसाइट्स पे रहोगे, जब तक उनको और प्रॉफिट होगा। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन इससे नुकसान क्या होता है? इससे क्या होता है, आपका जो एंशिएंट ब्रेन है, जो इतनी फ्रीक्वेंटली डोपामिन रिलीज़ करने के लिए बना ही नहीं है, वो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, वो बहुत ही ओवरलोड हो जाता है। उसको जब आदत पड़ जाती है, आप एक तरीके से यूज टू कर देते हो अपने ब्रेन को कि बहुत ही 10-10 सेकंड में, 20-20 सेकंड में, 5-5 मिनट में डोपामिन रिलीज़ करना। तो आपके ब्रेन को जब कोई हार्ड टास्क करना पड़ता है, आपको उसकी आदत ही नहीं रहती। आपको कोई ऐसा प्रोडक्टिव टास्क करना है जो करना ज़रूरी है, इसमें टाइम लगेगा, वो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लग जाता है, इसलिए आप वो ढंग से कर नहीं पाते हो। तो ये हमने जान लिया कि डोपामिन एक्चुअली होता क्या है, और आज के ज़माने में आपका डोपामिन रिसेप्टर्स कैसे डैमेज कर दिए गए हैं, इसलिए आप कोई हार्ड टास्क कर ही नहीं पा रहे हो, कोई प्रोडक्टिव चीज़ें कर ही नहीं पा रहे हो। तो फिर इसका सलूशन क्या है कि इसको ठीक कैसे करा जाए? आप एक चीज़ कर सकते हो जिसको कहते हैं डोपामिन डिटॉक्स या फिर डोपामिन फास्ट। तो डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है, डोपामिन फास्ट क्या होता है, उसको कैसे करते हैं? बेसिकली आपको करना क्या है, आपको एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इंगेज नहीं करना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे आपको करने में मज़ा आता है या फिर जिससे आप एडिक्ट हो रखे हो, जिससे आपका डोपामिन रिलीज़ हो रहा है। जैसे कि सोशल मीडिया यूज़ करना, स्मार्टफोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करना, शुगरी फूड्स खाना, अनहेल्दी जंक फूड खाना, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप एक दिन का 24 घंटे के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट डोपामिन डिटॉक्स करो, जिससे आपके डोपामिन रिसेप्टर्स जो डैमेज्ड हैं वो हील हो सकते हैं और आप प्रोडक्टिव टास्क करने में आपको आसानी होगी। तो आप एक दिन के लिए क्या करो, आप 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए आप अपना स्मार्टफोन बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे। नो इंटरनेट, नो सोशल मीडिया, नो वेबसाइट्स, कुछ भी यूज़ नहीं करोगे आप म्यूज़िक भी नहीं सुनोगे, आप टीवी नहीं देखोगे, आप कोई भी जंक फूड नहीं खाओगे। और आप, अगर आपको लग रहा हो कि यार मेरे तो काम होता है फ़ोन पे, मेरे को अपनी ईमेल्स चेक करनी होती हैं, इंपॉर्टेंट मैसेजेस चेक करने होते हैं, देखो एक दिन में कोई किसी का कोई नुकसान नहीं होना है। एक दिन तक आप अपने दोस्त से बात नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। एक दिन तक आप सोशल मीडिया पे अपने डीएम्स चेक नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। पर आप अगर ये एक दिन कर लेते हो, आपको बहुत बेनिफिट्स दिखेंगे, आप करके देखो एक बार। तो जब आप ये करोगे, अगर आप में इतनी क्षमता है, बिना स्मार्टफोन के, बिना इन चीज़ों के रह सकते हो, जो मतलब आज से 20 साल पहले भी लोग रहते थे, लेकिन आज इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, तो आपको ये करना है। तो आप अब ये सोचोगे कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि आप जैसे ही स्टार्ट करोगे, ट्रस्ट मी, पहले आधे घंटे में आपको लगेगा कि अब क्या करूं, आपके लिए, आपके पास कुछ करने के लिए होगा ही नहीं। आपको इतना बोर हो जाओगे कि आप सोचोगे अब क्या करूं मैं। और यही पॉइंट है इसका, आपको बोर ही होना है, आपको बोर होना है। लास्ट टाइम को बोर कब हुए थे आप? आजकल आपके पास इतने हाथों में चीज़ें पकड़ा दी गई हैं, आपको इतना एडिक्ट कर दिए गए इन चीज़ों से कि आप एक घंटे भी इन चीज़ों के बिना रहते हो, आपको लगता है आप क्या करूँ। तो वही करना है, यही पॉइंट है इस चीज़ का। आपको बोर होना है ना, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है कि क्या सोच रहे हो आप, अपने साथ टाइम बिताओ। और आप ज़्यादा बोर हो रहे हो तो आप मेडिटेट कर सकते हो, आप कुछ लिख सकते हो, जो आपको थॉट्स आ रहे हैं उसको लिखो बैठ के, या फिर आप बाहर चले जाओ, बाहर जाओ पार्क में आराम से, सिर्फ बिना फ़ोन के, बिना म्यूज़िक, कुछ भी नहीं, आराम से घूम के आओ, टहल के आओ, बिल्कुल यही करना है आपको। और आपको कोई भी जंक फूड भी नहीं खाना है, आपको फूड का भी फास्ट करना है। अगर आप चाहो तो आप हेल्दी फूड खा सकते हो, सब्जियां खा सकते हो, घर में जो खाना बना है वो खा सकते हो, बस शुगर अवॉइड करना, कैफ़ीन अवॉइड करना, और कोई भी ऐसी चीज़ अवॉइड करना जो आपको खाना पसंद है। बेसिक प्लेन बोरिंग सिंपल फूड खाओ। और आप, मैं तो कहूँगा फूड का भी फास्ट करो, सिर्फ वाटर पियो, सिर्फ पानी पीना आपको ये 24 घंटे तक करना है। कैसे आपको जो प्रोडक्टिव टास्क, जो हार्ड टास्क आपको मुश्किल लगते थे, कितना आसान लगेगा, आपको लगेगा ये 1 घंटे की चीज़ मैं कर नहीं पा रहा था। अच्छा, अब अगर आपने कर लिया है डोपामिन डिटॉक्स, आपको 24 घंटे हो चुके हैं, आपने डोपामिन डिटॉक्स कंप्लीट कर लिया है, डोपामिन फास्ट कंप्लीट कर लिया है, तो अब आप सोच रहे होगे अब क्या करना है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपकी डेली करो, क्योंकि डेली पॉसिबल नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप धीरे धीरे इन चीज़ों को कम कर सकते हो जो डोपामिन रिलीज़ करती हैं, जो एडिक्टिव होती हैं। आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में एक स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान करो कि मैं आज स्मार्टफोन बहुत कम यूज़ करूँगा। सिर्फ अगर आप दिन में
50 बार अपना फ़ोन खोलते हो चेक करने के लिए, ऐसे ही कुछ भी स्क्रॉल करने के लिए, तो उसको आप रिस्ट्रिक्ट करो कि नहीं मैं सिर्फ 10 बार खोलूँगा। और जो भी ऐप्स हैं उनको आप उस पर लॉक लगाओ कि इन ऐप्स को मैं आज यूज़ नहीं करूँगा, आज मैं सिर्फ इनको 4 बार यूज़ करूँगा। ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो जो आपके लाइफ के अकॉर्डिंग सूट करे आपको, लेकिन आपको ये करना है। तो यही था कि व्हाट इज़ डोपामिन, डोपामिन फास्ट क्या होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।